Assalamu alaikum and welcome back to Python beginner to advanced course. My name is मोहम्मद मुगीस आसिफ और आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स को समझने के लिए बेसिकली हमें पहले प्रोग्राम के फ्लो को समझना पड़ेगा। तो एक प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर रहा होता है? प्रोग्राम बेसिकली हम यूज़र से कोई इनपुट लेता है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और फिर रिजल्ट्स आउटपुट में हमें प्रोवाइड कर देता है। तो जो भी कैलकुलेशंस प्रोग्राम परफॉर्म कर रहा होता है वो किसी ना किसी ऑपरेटर की मदद से कर रहा होता है। तो ऑपरेटर्स आर ऑफ 6 टाइप्स: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, यूनरी, माइनस, रिलेशनल, लॉजिकल और बुलियन। और इस वीडियो के अंदर ये पार्ट 1 है, इसमें हम अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग यूनरी, माइनस, बुलियन, लॉजिकल एंड रिलेशनल के बारे में बात करे होंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑलमोस्ट आप सबको पता होंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो एक एक करके हम परफॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं एडिशन। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे a इज इक्वल टू 12 और b इज इक्वल टू 5। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। हम प्रिंट करते हैं a प्लस बी और इसी तरह फिर हम लोग प्रिंट करते हैं a माइनस बी। देन हम प्रिंट करेंगे a मल्टीप्लाई बाय b। देन a डिवाइड बाय b। तो पहले हम इनको प्रिंट करके देखते हैं। तो जब मैंने प्रोग्राम को बिल्ड किया तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए, a प्लस बी का 17, a माइनस बी का 7, a मल्टीप्लाई बाय b का 60 और a डिवाइड बाय b का 2। तो यहाँ तक चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एडवांस लेवल पे। तो मींस ऑपरेटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अगर लेट्स से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है पॉइंट्स में, यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर हमें रिजल्ट आ रहा है किसी डिवीजन का, तो हमें चाहिए डायरेक्ट वैल्यू 2। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप टर्मिनल यूज़ कर रहे होंगे तो रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। आप a डिवाइड बाय b जब भी करेंगे तो आपको आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा होगा, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा या इस तरीके से ना। तो जब भी आपके पास टर्मिनल पे रिजल्ट्स फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहे होंगे और आप चाह रहे होंगे हमें सिंपली 2 या 3 या स्ट्रेट चाहिए, तो उसके दो मेथड्स हैं। या तो आप इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट करें रिजल्ट को, या आप फ्लोट डिवीजन मेथड यूज करें। तो फ्लोट डिवीजन मेथड क्या करता है कि जो भी आपकी वैल्यू, लेट्स से कि यहाँ पे आपका रिजल्ट आ रहा है 2.6 और हमें सिर्फ ये जो लेफ्ट साइड दिखा रहे हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रही है, ये फ्लोट डिवीजन मेथड है। तो फ्लोट डिवीजन मेथड के लिए हमें इसको किस तरह प्रिंट करना है, हम प्रिंट करेंगे a डिवाइड बाय b। जब हम इसको हम परफॉर्म करेंगे और इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पे ऑलरेडी मैं फिर बता रहा हूँ कि ये मैं सबलाइम टेक्स्ट पे यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 2 आई है। अगर आप इसे टर्मिनल पे कर रहे होंगे या लाइट वेट कंपाइलर यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि या तो हम उसको इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे और हम ये वाला तरीका यूज करेंगे फ्लोट डिवीजन मेथड। ये फ्लोट डिवीजन मेथड जब भी आप यूज करेंगे तो हमारे पास लेट से वैल्यू 2.6 आ रही है, तो हमें सिर्फ लेफ्ट साइड वाली, यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड वैल्यू यहाँ शो करवा देगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉड्यूलस के बारे में। तो मॉड्यूलस बेसिकली हमें रिमाइंडर शो करवा रहा होता है, किसी भी डिवीजन का जो हमें रिमाइंडर आता है वो हमें शो करवा रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हम इसकी a की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं और मैं इसको कर देता हूँ 13 और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ a मॉड्यूलस b। और अब हम इसको रन करके देखते हैं तो देखें हमारे पास 3 रिमाइंडर आ गया। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, ऐसे डिवीजन का बॉक्स बना लेते हैं और 13 जो हमारी a की वैल्यू है और हम इसे डिवाइड करना चाह रहे हैं 5 से। तो देखिए जब हमने इसे 5 टाइम 2 इज 10 किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3। अब ये जो 3 हमारा रिमाइंडर है ये हमारी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है हमें इस जगह पे।
और ये किस किस मेथड से हमें शो हो रही है, मॉड्यूलस से, ये वाली। तो क्वाइट सिंपल। तो अब हम लोग एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स से हमें एक रिजल्ट चाहिए 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, या हम लोग ऐसे प्रिंट करवा देंगे ए या सी कर लेते हैं। तो ए भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ जाएगा, और आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अगर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं तो ये हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं सी को, और अगर मैं इसको रन करूं तो ये आंसर आ गया 4। बट लेट्स सपोज कि मैंने 2 रेज़ टू पावर 10 या 16 करने हैं, तो क्या मैं इतना बड़ा प्रोग्राम लिखता रहूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर पजल हो जाऊंगा और जाहिर सी बात है नहीं लिख सकूंगा। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम इसको c इज इक्वल टू, या मैं आपको डिफरेंस बताने के लिए d को डिक्लेयर कर देता हूँ 2, और 2 दफ़ा स्टेरिक लगाऊंगा, और फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा जितनी भी मुझे रेंज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 चाहिए, तो ये मेरे पास बना है 2 रेज़ टू पावर ऑफ 10। तो देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है। तो मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, और d को प्रिंट करवाते हैं। तो ये देखें 2 रेज़ टू पावर ऑफ 10, और हमारे पास रिजल्ट आ गया 1024। तो ये थे हमारे टोटल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो असाइनमेंट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जब भी हम कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए होगी। अब होगा क्या कि हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं x इज इक्वल टू 5। तो अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। इज इक्वल टू के जरिए, इक्वल टू के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 वैल्यू असाइन कर रहे हैं x को। तो जिन जो ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, ये हमारे पास ऑपरेटर है, और जिनके ऊपर हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दीज आर द ऑपरेंड्स। तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं कि लेट से मैंने एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, वैल्यू रखती है 5, और अब हम एक काम करते हैं कि लेट से मुझे आंसर चाहिए x इज इक्वल टू x प्लस 3, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और मैं x को प्रिंट करवा देता हूँ, कंट्रोल B। तो देखिए मेरे पास आंसर आ गया है 8। हुआ क्या कि x पे मैंने पहले वैल्यू डिक्लेयर की थी 5, और फिर वही 5 यहाँ पे ऐड हो रहा है 3 के अंदर। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसको करने का एक और तरीका है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं x प्लस इक्वल टू 3, और अब मैं इसको प्रिंट करवा दूं, तो देखें अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म हो गया है। 5 प्लस 3, और उसके अंदर जो आपके पास आंसर था 8, 8 के अंदर 3 ऐड होके 11 आंसर आ गया है। अब हम यही काम सब्ट्रैक्शन के साथ कर लेते हैं, और इसको मैं माइनस कर देता हूँ, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखें 5 प्लस 3 8 जो हमने पहले किया था, और 8 माइनस 3 5। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो दैट्स क्वाइट सिंपल। यही ऑपरेशन आप लोग डिवीजन के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, मॉड्यूलस के साथ भी कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यूनरी, माइनस, रिलेशनल, लॉजिकल एंड बुलियन पे काम करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें, क्योंकि प्रोग्रामिंग पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस का काम है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो होता ये है कि आप प्रैक्टिस करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।